जय हिंद। आज हम पाइप्स एंड सिस्टम्स चैप्टर डिस्कस करेंगे, प्लस जो भी ये क्लास 2 है इसका। और जो भी हमने क्लास 1 में डिस्कस नहीं किए थे टॉपिक्स या कंसेप्ट्स, वो उसको क्लास सेकंड में हम ख़त्म करेंगे। और हम सब टाइप्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे, मतलब ये वन शॉट ख़त्म, इधर ही पाइप्स एंड सिस्टम हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, आप इसके बाद नहीं फंस जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में। नहीं, पाइप्स एंड सिस्टम पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। प्लस जो लोग आपको यूट्यूब के जो टीचर्स हैं ना, जो आपको पढ़ाते हैं, और फिर जब उनको लगता है कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो वो उसके बदले आपको बोलते हैं भाई ट्रिक याद कर लो। इस चैनल पे ट्रिक से काम नहीं चलेगा, और ना किसी एग्जाम में ट्रिक्स काम आती है। ठीक है, 5-6 ट्रिक्स याद कर लोगे, 50-60-100 ट्रिक्स थोड़ी याद करोगे, और अपने दिमाग को लोड क्यों देना है खामखा। मैं आपको इस चैनल पे दिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा कि मैथमेटिकली अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को। जब आप वो सीखोगे ना कि मैथमेटिकली अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको ट्रिक्स की नीड नहीं पड़ेगी। अब देखो, ये जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब लोग ना इन जैसे क्वेश्चंस को देखते ही डर जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है। क्यों, यहाँ पे लिखा है पाइप सी कैन कैरी ऑफ 6 लीटर्स पर मिनट, बस उनका डब्बा गोल इधर ही। और वो इन्हीं जैसे क्वेश्चंस पे या तो आपको बोलेंगे हमारा प्रीमियम बैच ले लो, या तो कोई पेड बैच ले लो, बस। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे आपको प्रीमियम से प्रीमियम कंटेंट मिलेगा फ्री। चाहे आप सीजीएल की कोचिंग कर रहे हैं या स्टेट लेवल एग्जाम्स की कोचिंग कर रहे हो, यहाँ पे फ्री मिलेगा। और सीजीएल इससे ऊपर तो क्वेश्चन देता ही नहीं है, चाहे आप पिछले 5 साल के 6 साल के उठा उठा लो क्वेश्चन, नहीं, इससे ऊपर नहीं देता है वो। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते। क्वेश्चन बोल रहा है टू पाइप्स ए एंड बी कैन separately fill a tank in 30 and 20 minutes respectively, and a waste pipe C can carry off 6 liters per minute। तो हमारे पास दो पाइप्स है, ए और बी, जो कि फिलिंग वाले पाइप्स है। और ए टैंक को फिल कर रहा है 30 मिनट में, और बी टैंक को फिल कर रहा है 20 मिनट में। एक और पाइप है जो कि वेस्ट पाइप है, पाइप सी हमारे पास, जो कि एम्प्टिंग, वेस्ट पाइप बोलो एम्प्टिंग पाइप बोलो, सेम बात है। पाइप सी टैंक से 6 लीटर पर मिनट निकाल रहा है। इस ये सी की एफिशिएंसी है, वो 6 लीटर पर मिनट टैंक से निकाल रहा है, पानी जो भी हो टैंक में, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टर्न इज फुल। अब बोल रहा है यहाँ पे सिस्टर्न फुल है और हमने तीनों पाइप्स को ऑन कर लिया, तो टैंक को एम्प्टी होने में 60 मिनट लगते। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स डज द सिस्टर्न होल्ड। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को बताओ सिस्टर्न की कैपेसिटी, सिस्टर्न कितना पानी या जो भी कोई चीज कितना होल्ड करता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये कोई 30 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। पहले मैं लूंगा लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक बी एक्स। यहाँ पे जो हमारा टोटल कैपेसिटी है यही हमारा टोटल वर्क भी है। टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक बी एक्स लीटर्स, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब मैं यहीं से ए की एफिशिएंसी निकालूंगा। देखो कैसे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। ए क्या कर रहा है, ए फिल कर रहा है टैंक को कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो दैट मीन्स वर्क कितना है, दैट इज एक्स। तो एक्स बाय कितने टाइम में ए फिल कर रहा है टैंक को, 30 मिनट में। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, वही एक्स बाय बी कितने में फिल कर रहा है, कितना टाइम लगता है उसको, 20 मिनट, बराबर। सी, सी हमारा वेस्ट पाइप है, एम्प्टीइंग पाइप है, और ये कितना निकाल रहा है टैंक से, 1 मिनट में 6 लीटर निकाल रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी होगी -6, राइट। अब मेरे को क्वेश्चन उसके बाद बोल रहे हैं, देखो उसके बाद ध्यान दो।
उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टर्न इज फुल इट इज स्टिल एम्प्टीड इन 60 मिनट्स। तो तीनों पाइप्स एक साथ चल रहे हैं, दैट मीन्स मेरे को इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ये देखो, इफेक्टिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। इफेक्टिव एफिशिएंसी किनका, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि एक साथ काम कर रहे, तो मैं क्या करूंगा, x/30 प्लस x/20 माइनस 6। अब आप बोलो कि -6 आपने क्यों लिया यहाँ पे, ठीक है। अरे क्योंकि सी वेस्ट पाइप है, एम्प्टिंग पाइप है, वो तो नेगेटिव वर्क कर रहा है, वो निकाल रहा है टैंक से पानी, इसीलिए उसके साथ हमें माइनस रखना पड़ेगा। किसके बराबर है, टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला, टोटल कैपेसिटी। जब ये तीनों पाइप साथ में चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या वहां पे बोल रहा है, इट इज स्टिल एम्प्टीड इन 60 मिनट्स। ये बोल रहा है जब तीनों पाइप्स एक साथ चल रहे हैं तो टैंक एम्प्टी हो रहा है 60 मिनट में, तो टोटल टाइम कितना है, 60। तो नेगेटिव वर्क हो रहा है, माइनस यहाँ पे भी लगेगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम विल बी 60, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3x माइनस 6 × 60, दैट विल बी 360 इज इक्वल टू माइनस x बाई 60। 60 एंड 60 विल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 360 इज इक्वल टू माइनस x, राइट। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो 5x माइनस आ जाएगा एलएचएस को, तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज इज इक्वल टू 360। 6x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 6 से 360 कटेगा 60 टाइम्स, तो x आ गया मेरा 60। अब ये x हमने लिया क्या था, टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क। क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है, ये देखो, हाउ मेनी लीटर्स डज द सिस्टर्न होल्ड, कैपेसिटी बोल रहा था, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, 60 लीटर्स। अब देखा आपने कि इन जैसे क्वेश्चंस पे जहां लोग फंसते हैं ना, अगर वो दिमाग से क्वेश्चन करेंगे ना, मैंने कौन सी ट्रिक लगाई यहाँ पे, मैंने सीधे मैथ के कंसेप्ट लगाए। इसको बोलते हैं मैथमेटिकली क्वेश्चन को अप्रोच करना, ना कि ट्रिक। अब यहाँ पे क्या ट्रिक लगाओगे, ठीक है ट्रिक लगाओगे भी, मैं से फिर क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ, तो दूसरा ट्रिक लगेगा, या तो ट्रिक लग भी नहीं सकेगा, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस प्रीमियम वीमियम बैच के चक्कर में मत पड़ो, ये आपसे पैसा खींच रहे और कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम से प्रीमियम कंटेंट दूंगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ठोको बस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोको। अब पता है, अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, वो भी मैं ऐसा ही क्वेश्चन ले लूंगा सिमिलर, जब तक थोड़ा कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा, आदत नहीं हो जाएगी इन जैसे क्वेश्चंस की। आदत होगी तो फिर कोई लोड नहीं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है सिस्टर्न हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिस्टर्न को लीक है, जो कि सिस्टम को एम्प्टी कर रहा है कितने घंटे में, 8 घंटे में, ठीक है। फिर बोल रहा है अ टैप इज टर्न्ड ऑन व्हिच एडमिट्स 4 लीटर्स पर मिनट इनटू द सिस्टर्न। और हमारे पास एक और टैप है, पहला वाला टैप क्या है, वो लीकिंग वाला टैप है, और वो सिस्टर्न को एम्प्टी कर देता है 8 घंटे में। और जो दूसरा टैप है, ये सिस्टर्न में 4 लीटर भर देता है पानी 1 मिनट में, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर देता है सिस्टर्न में। और बोल रहा है एंड इट इज नाउ एम्प्टीड इन 16 आवर्स। एडमिट होने के बाद भी जब 4 लीटर भर देता है ना पानी सिस्टम में, उसके बावजूद टैंक एम्प्टी हो रहा है कितने घंटे में, 16 आवर्स में, 16 घंटे में। तो फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स डज द सिस्टर्न होल्ड। तो सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को बताओ सिस्टर्न की कैपेसिटी कितनी है। अब देखो कैसे कर लेते हैं क्वेश्चन को। सिंपल सा फंडा अपना, सिंपल सा फंडा, लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम बी एक्स लीटर्स, ठीक है। टोटल वर्क भी हमारा यही है। अब जो पहला वाला टैप है ना, उसको हम नाम देते हैं ए, और ये ए वाला क्या है, ये मेरा लीकिंग वाला टैप है जो कि टैंक को एम्प्टी कर देता है 8 घंटे में। तो यही मैं ए की एफिशिएंसी निकालूंगा। ए की एफिशिएंसी विल बी वर्क बाय टाइम, वर्क है हमारा एक्स, और कितने घंटे में ये सिस्टम को एम्प्टी कर देता है, 8 घंटे में, और ये लीकिंग वाला है, सो माइनस इसके साथ रहेगा। अब मेरे पास बी टैप है। अब देखो बी टैप क्या कर लेता है, ये 4 लीटर 1 मिनट में भर देता है सिस्टर्न में।
तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना भरता है ये? 4 लीटर पानी। तो मेरे को आवर में कन्वर्ट करना है क्योंकि सब यहाँ पे आवर में ही है। तो 60 मिनट में कितना भर देगा? दैट मीन्स 240 लीटर्स भरेगा। और बी है फिलिंग वाला टैंक। अब बोल रहा है जब बी फिल कर देते हैं ना 4 लीटर पर मिनट इन द सिस्टम, ये बोल रहा है तब भी टैंक एम्प्टी हो रहा है 16 घंटे में। तो यहाँ पे मेरे को इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। इफेक्टिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। इफेक्टिव एफिशिएंसी, अब देखो ए -x/8 प्लस 240 इज इक्वल टू, देखो काम क्या हो रहा है। ए कर रहा है एम्प्टी सिस्टम को 8 घंटे में, और पाइप ये जो टैप बी है वो 4 लीटर 1 मिनट में भर देता है सिस्टम में। ये बोल रहा है तब भी टैंक क्या हो रहा है? एम्प्टी हो रहा है। तो मतलब नेगेटिव वर्क ही हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा टोटल वर्क बनेगा -x होल डिवाइड बाई कितने घंटे में एम्प्टी हो रहा है सिस्टम? 16 घंटे में। ठीक है, अब इसको सेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -x/8, ये -x -16 एलएचएस किया और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा +x/16 इज इक्वल टू -240। अब यहाँ पे मैं एलसीएम निकालता हूँ 16। तो ये हो जाएगा -2x प्लस x इज इक्वल टू -240। अब आता हूँ मैं यहाँ पे। सो इट विल बी -x/16 इज इक्वल टू -240। माइनस एंड माइनस विल कैंसिल। हाँ, अब x का वैल्यू क्या आ गया? x इज इक्वल टू 240 इंटू 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे भी कर देता हूँ 240 इंटू 16, 0, 24, 2, 12, 13, 14, 0, 4 एंड 2। सो ये आ जाएगा 0, 4, 8 एंड 3। ये सो x इज इक्वल टू 3840। तो x किसके बराबर हमें निकला? 3840 लीटर्स। x हमने लिया क्या था? टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क। तो मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताओ मेरे को सिस्टम कितना होल्ड कर लेता है, कितने लीटर सिस्टम होल्ड कर लेता। मतलब फाइनली मेरे को कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम बोलनी है। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। अब देखो कितना इजी हो गया। अब मैं मूव कर लेता हूँ एक और क्वेश्चन पे। वो अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है वन फिल पाइप ए टेक्स 4 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम देन टू फिल पाइप्स ए एंड बी ओपन टुगेदर टू फिल इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे फिल पाइप ए है हमारे पास, इसको 4 मिनट ज्यादा लगते हैं सिस्टम को फिल करने में। किससे? देन टू फिल पाइप्स ए एंड बी ओपन टुगेदर। मान लो अगर ए और बी हमारे फिल पाइप से, मान लो अगर ए और बी को x मिनट्स लगते हैं सिस्टम को फिल करने में, तो इसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि खाली पाइप ए को 4 मिनट ज्यादा लगते हैं देन ए एंड बी। तो इस हिसाब से ए को लगेगा फिर x+4 मिनट्स। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बोल रहा है सेकंड फिल पाइप बी टेक्स 9 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम देन टू फिल पाइप्स ए एंड बी ओपन टुगेदर टू फिल इट। अब बोल रहा है कि हमारी जो दूसरी फिल पाइप है पाइप बी, इसको 9 मिनट ज्यादा लगते हैं सिस्टम को फिल करने में देन ए एंड बी ओपन टुगेदर टू फिल इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी यही है, अगर ए और बी को x मिनट्स लगते हैं सिस्टम को फिल करने में, तो पाइप बी को अकेले 9 मिनट ज्यादा लगते हैं सिस्टम को फिल करने में। तो फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन विल द सिस्टम बी फुल इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बताओ सिस्टम फुल कब होगा, कितने मिनट्स में हम सिस्टम को फुल करेंगे अगर हम दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन करेंगे। हाँ, अब देखो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि पाइप ए को 4 मिनट ज्यादा 4 मिनट ज्यादा लगते हैं सिस्टम को फिल करने में देन जितने देर में पाइप ए और बी करते हैं। तो हमें नहीं पता कि ए और बी कितने मिनट्स में सिस्टम को फिल करते हैं। हम क्या करेंगे, लेट ए एंड बी पाइप x मिनट्स में सिस्टम को फिल करते हैं। तो उस हिसाब से ए को कितना मिनट लगेगा, x+4। ठीक है, हाँ,
फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, अब बोलता है पाइप बी को कितना टाइम लगता है, 9 मिनट ज्यादा कंपेयर टू जितनी देर में पाइप ए और बी एक साथ करते हैं। तो पाइप बी को लग रहे x+9 मिनट्स, राइट। अब मैं पहले यहां पे निकालूंगा अपना टोटल वर्क। मेरा टोटल वर्क यहां पे निकलेगा x × x+4 × x+9। अब देखो कैसे हम समझ समझ के क्वेश्चन को कर रहे हैं, कोई ट्रिक में कुछ वैसा पागलपन नहीं कर रहे, समझ समझ के। और देखो इजी भी कैसा होता जाएगा क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन। अब यहां पे मैं एफिशिएंसी निकालूंगा पहले a+b की। वो क्या हो जाएगी, x+4 × x+9। अब a की एफिशिएंसी निकलेगी, दैट विल बी x × x+9। ऐसी ही b की एफिशिएंसी हो जाएगी x × x+4। ठीक है, एफिशिएंसी तो हमने निकाली। अब देखो a+b की भी ज्वाइंट एफिशिएंसी है और इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी a और b की है, दोनों को इक्वेट करते हैं। अब देखो a+b की एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज x+4 × x+9। ये a+b की एक साथ है। अब a की कितनी है, x × x+9 प्लस x × x+4, ये है b की। हाँ, अब इनको हम खोलेंगे। x × x विल बी x² प्लस x × 9 विल बी 9x plus 4 into x will be 4x plus 4 into 9 will be 36 is equal to x into x will be x square plus 9x plus x into x will be x square plus 4x। ठीक है, अब देखो ये 9x कट जाएगा, 4x एंड 4x विल कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर इसके साथ, तो फाइनली इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और x का वैल्यू हो गया 6। अब देखो ध्यान से, x आ गया 6 के बराबर। मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा था, मेरे को बताओ व्हेन विल द सिस्टर्न फिल, कब कितने मिनट्स में सिस्टर्न फुल होगा, जब दोनों पाइप्स ए और बी एक साथ हम जब इनको ओपन करेंगे। अब देखो मैंने x क्या लिया था, मैंने यहाँ पे पहले ही किया था, लेट पाइप ए एंड बी सिस्टम को फिल कर रहे हैं x मिनट्स में। ए एंड बी मैंने क्या किया था पहले ही, लेट, कि हमें नहीं पता था ए एंड बी कितने में कर रहा है, इसीलिए हमने वो x लिया था। लेट ए एंड बी फिल द टैंक इन x मिनट्स, और यही x मिनट्स का आंसर तो मेरे को निकला यहाँ पे 6 मिनट्स। और क्वेश्चन क्या पूछ, क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि मेरे को बताओ जब दोनों पाइप्स एक साथ चलेंगे तो कितने देर में सिस्टम को फिल करेंगे, दैट इज 6 मिनट्स, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो कितना सिंपल हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई लोग, अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, अब देखते हैं इसको भी। अब देखो मैं कैसे आपको यहाँ पे समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ सीधे, हम समझ के मैथ को यहाँ पे करते हैं, ऐसी नहीं हवा में यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता। जैसा सेंटेंस है, मैथ का सेंटेंस लिखा हुआ है, बस उसका मतलब निकालते हैं। भाई ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। इसमें देखो ना कोई फॉर्मूला याद रखना है ना कुछ भी याद रखना है, बस दिमाग चलाने का, खाली दिमाग चलाना है आपको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब देखो जो भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना सब डिफरेंट है। इससे पहला वाला क्वेश्चन वो डिफरेंट था, इससे पहले वाला क्वेश्चन वो भी डिफरेंट था। मैं सब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको नहीं हो जाएगी प्रॉब्लम इस वाले चैप्टर में, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली। तो क्वेश्चन यहाँ पे सीधे बोल रहा है हमारे पास दो पाइप्स है, हम पाइप्स का नाम रख लेते हैं ए और बी, ठीक है, और ये दोनों एक साथ काम करते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ काम कर रहे हैं। जब ये दोनों पाइप्स एक साथ काम कर रहे हैं ना, द रिजर्वायर इज फिल्ड इन 24 मिनट्स। रिजर्वायर का मतलब टैंक ले लो, सिस्टम ले लो, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वायर को फिल करते हैं 24 मिनट में। कब 24 मिनट में रिजर्वायर फिल हो रहा है, जब दोनों पाइप्स एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, फिर बोल रहा है वन पाइप फिल्स द रिजर्वायर 20 मिनट्स फास्टर देन द अदर।
तो यहाँ पे अब एक और चीज़ बोल रहा है कि हमारे पास एक एक पाइप ऐसी है जो कि 20 मिनट फास्टर रिजर्वायर को फिल कर रही है। ठीक है? मान लो अगर एक पाइप को x मिनट्स लग रहे हैं फिल करने में, दूसरे पाइप को कितना लग रहा है? x प्लस 20। तो इसका मतलब फास्टर कौन है? फास्टर है x मिनट्स वाली। मान लो अगर x मिनट्स वाली को 30 मिनट लग रहा है और बी पाइप को कितना लगेगा? उसको 30 प्लस 20 लगेगा, 50 मिनट। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मिनट्स डज द फास्टर पाइप टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है कि मेरे को बताओ जो फास्टर पाइप हमारे पास है उसको कितना टाइम लग रहा है रिजर्वायर को फिल करने में। अब देखो, ध्यान रखो, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो हमारे पास दो पाइप्स है, उसका नाम ए और बी है। अब जब ए प्लस बी पाइप एक साथ काम करे तो रिजर्वायर कितने मिनट्स में फिल हो रहा है? 24 मिनट्स में। बढ़िया। ठीक है, अब हम लेंगे लेट, ये जो ए वाली पाइप है ना, लेट ए बी द फास्टर पाइप और बी क्या होगी? बी है उससे सुस्त, मतलब वो धीरे धीरे से काम कर रही है। ठीक है, ए को हमने जब फास्टर लिया तो बी अपने आप है कि वो स्लोली काम कर रही है। ठीक है, जब हमने ए को लिया फास्टर पाइप, यहाँ पे फंडा खत्म। तो ए को कितना टाइम लग रहा होगा सिस्टम को फिल करने में? एक्स मिनट्स हमने लिया। लेट द फास्टर पाइप फिल द रिजर्वायर इन एक्स मिनट्स। और बी को जो स्लो वाली पाइप है इसको कितना लगेगा? इसको 20 मिनट ज्यादा लगेगा, एक्स प्लस 20 मिनट्स लगेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। वन पाइप फिल्स द रिजर्वायर 20 मिनट्स फास्टर देन द अदर। तो एक पाइप रिजर्वायर को 20 मिनट तेजी से फिल कर रही है, 20 मिनट फास्टर रिजर्वायर को फिल कर रहा है। अब जब मैंने ए को माना फास्टर पाइप तो वो एक्स मिनट्स में इसको फिल कर रहा है रिजर्वायर को, और बी को कितना टाइम लग रहा है? क्योंकि बी है ना स्लोवर पाइप, इसको कितना, इसको 20 मिनट ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, टोटल वर्क मेरा क्या निकलेगा यहाँ पे? इन तीनों का एलसीएम, तो वो क्या हो जाएगा? 24x ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 20। ये मेरा है टोटल वर्क। अब देखो x क्या हमने लिया, ये है ए पाइप रिजर्वायर को x मिनट्स में फिल कर रहा है। मान लो ये x मिनट, अगर यहाँ पे हमें वैल्यू आ गया 20, नहीं सॉरी, ये हमें आ गया 10, तो इसका मतलब ए 10 मिनट्स में फिल कर रहा है रिजर्वायर को। और बी, जब x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे भी x का वैल्यू 10 देना पड़ेगा, तो b को कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट। तो फास्टर कौन हो गया? ए वाली पाइप हो गया। क्लियर है? अब देखो करते कैसे, अब एफिशिएंसीज निकालते। ए प्लस बी की, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी x इंटू एक्स प्लस 20, और अकेले ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 24 इंटू एक्स प्लस 20, और पाइप बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 24x। अब देखो ए प्लस बी का ऊपर भी वैल्यू है और ए प्लस बी अलग भी वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। पहले ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर, मैं अभी एक्स को सीधे मल्टीप्लाई अंदर करता हूं, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे भी 24 इंटू एक्स, इट विल बी 24x, प्लस 24 इंटू 20, इट विल बी 480, प्लस हो जाएगा बी की एफिशिएंसी, दैट विल बी 24x। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 24x प्लस 24x विल बी 48x प्लस 480। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 48x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हाँ, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिडिल टर्म को यहाँ पे ब्रेक करना है, तो वो कैसे होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40 और 12, 40 × 12 विल बी 480, और 40 और 12 का डिफरेंस बन जाता है 28, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 40x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब मैं आता हूँ ऊपर।
तो ये हो जाएगा, हाँ सॉरी, पहले यहाँ पे 480 लिखना है। अब ऊपर मैं x कॉमन निकालूंगा, अंदर रखूंगा x+12 -40, अंदर रहेगा x+12 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली x-40 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब x क्या हमने लिया था और x था क्या, हमने पहले a हमने ली थी फास्टर पाइप, और हमने फिर एज्यूम किया था कि ए पाइप जो है वो रिजर्वायर को x मिनट्स में फिल करती है। ठीक है, तो यही तो मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को बताओ फास्टर पाइप कितने देर में, कितने मिनट्स में फिल करेगा रिजर्वायर को। तो x, तो फास्टर पाइप है x, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो फास्टर पाइप कितने देर में रिजर्वायर को फिल कर रही है, 40 मिनट्स में। अब देखो x है ना, ये है ना ए फास्टर पाइप, 40 मिनट्स में रिजर्वायर को फिल कर रही है। अब b कितना हो गया, x का वैल्यू यहाँ पे दो, 40 + 20 60, तो फास्टर कौन हो गया, ए वाली पाइप, यहाँ पे 40 निकलेगा, और यहाँ पे अगर वैल्यू दो 40 + 20 तो वो हो जाएगा 60। तो अब कम टाइम किसको लगता है, फास्टर वाली पाइप, उसको 40 मिनट ही लगते हैं रिजर्वायर को फिल करने में, और ये जो बी स्लोअर पाइप है इसको लगेंगे 60 मिनट। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कैन टुगेदर फिल ए सिस्टर्न इन 36 मिनट्स। तो हमारे पास तीन पाइप्स है, ए बी और सी, और तीनों फिलिंग पाइप्स है, और तीनों फिलिंग पाइपर्स कितने देर में सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं, 36 मिनट में, 36 मिनट्स में। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 12 मिनट्स सी इज क्लोज एंड ए एंड बी फिल द सिस्टर्न इन 48 मिनट्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्टर वर्किंग फॉर 12 मिनट्स, मतलब ये तीनों पाइप्स ए बी और सी 12 मिनट एक साथ काम कर रहे हैं। तो 12 मिनट के बाद क्या हो रहा है, सी को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अब जब हमने 12 मिनट के बाद सी को क्लोज किया, अब जो भी रिमेनिंग वर्क होगा वो ए और बी सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं 48 मिनट्स में। जब ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं 12 मिनट, 12 मिनट तक, 12 मिनट के बाद हम सी पाइप को क्लोज करते हैं, और फिर खाली ए और बी सिस्टर्न को फिल कर रहा है कितने देर में, 48 मिनट्स में। फाइनली हमें क्वेश्चन बोल रहा है, देन फाइंड द टाइम इन विच सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय पाइप सी। तो हमें बोल रहा है क्वेश्चन, हमें अब ये बताओ कि पाइप सी कितने में फिल करेगा सिस्टर्न को। ठीक है, अब देखो, ये देखो जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, फिर आपको ये वीडियो देखने के बाद ना, इस वीडियो में मैं हर किसी टाइप का पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन करूंगा, हर कोई टाइप का, उससे ऊपर कुछ भी नहीं आता एग्जाम में। जो भी टाइप का पाइप एंड सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हम वो सब यहाँ पे टच करेंगे। फिर आपको इस वीडियो के बाद देखने के बाद क्या करना है, आपको फिर अपने प्रैक्टिस सेशंस लगाने। ठीक है, अब देखो हमारे पास पाइप ए बी प्लस सी कितने देर में सिस्टम को ये फिल करते, 36 मिनट में। ये क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो मैं यहीं पे पहले अपना टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क मेरा निकलेगा 36। अब मैं एफिशिएंसी निकालूंगा, ए प्लस बी प्लस सी की, वो निकलेगी 1। ठीक है, अब देखो 1 मिनट में ए पाइप, बी पाइप और सी पाइप कितना काम कर रहे हैं, 1 यूनिट का काम कर रहे हैं। जितनी एफिशिएंसी है उतना ही काम करेंगे ना, 1 यूनिट का काम करेंगे 1 मिनट में। ठीक है, पर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 12 मिनट्स, मतलब ए बी और सी पाइप 12 मिनट एक साथ काम करते हैं। अगर 1 मिनट में 1 यूनिट का काम करते, ठीक है, 1 यूनिट का काम करते, तो 12 मिनट्स में सीधे कितना करेंगे, 12 यूनिट्स का काम। ठीक है, 12 यूनिट्स का काम हो गया, ये किसने किया, ए प्लस बी प्लस सी ने एक साथ। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क मेरा कितना रह गया, 12 यूनिट का काम हो गया, 36 है मेरा टोटल वर्क, तो 36 माइनस 12 विल बी, अब खाली मेरे पास जो वर्क करने, जो रिमेनिंग वर्क है वो है 24। अब ये कराना है। अब जब हमने 12 मिनट के बाद पाइप सी को क्लोज किया, अब बोल रहा है ए बी, ये जो रिमेनिंग वर्क है ये ए पाइप और बी पाइप 48 मिनट्स में फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, अब हमें ए बी की एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं पता, हमें खाली, हमें कौन सी एफिशिएंसी पता है, ए बी और सी, जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, अलग हमें नहीं पता किसी की एफिशिएंसी, वो निकालेंगे हम।
अब सी पाइप को हमने क्लोज किया, अब कौन सा पाइप वर्क करेगा? खाली ए और बी, ठीक है। अब एफिशिएंसी हमें नहीं पता, वो यहां से निकलेगा। एफिशिएंसी किसके बराबर होता है? वर्क बाय टाइम। वर्क कितना है? जो रिमेनिंग वर्क है दैट इज 24। ये कितने देर में ए और बी कर रहे हैं? 48 मिनट्स में। ये भी क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो 24 से 48 करेगा 2 टाइम्स। तो यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 1/2। दिस इज द एफिशिएंसी। ये मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, किसकी? ए प्लस बी की। पर मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेरे को बताओ सिस्टर्न को पाइप सी कितने मिनट्स में फिल करेगा, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। इनकी एफिशिएंसी एक साथ 1 है। अब मैंने ए बी की निकाली यहाँ से, दैट 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकलेगी, सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो अल्टीमेटली सी की एफिशिएंसी 1/2 आ गई। यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये सी की एफिशिएंसी है, ठीक है। अब एफिशिएंसी भी सी की है मेरे पास अब टोटल वर्क भी है, क्योंकि मेरे को बोलना है ना कि सी अकेले में कितने देर में ये फिल करेगा, मतलब कितने देर में काम करेगा ये। टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है मेरा? दैट इज 36। खाली अब सी को करना है, तो सी की एफिशिएंसी क्या है? 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो टाइम टेकन विल बी 72 मिनट्स। ये 72 मिनट्स किसको लग रहे हैं? जब सी अकेले में काम कर रहा है, ठीक है ना। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं और एक टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pipes A and B can fill a tank in 12 hours and 16 hours respectively. And pipe C can empty the full tank in 24 hours. तो हमारे पास टोटल कितने पाइप्स है? 3 पाइप्स, A, B एंड C। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये जो ए बी वाले पाइप है ना, ए बी वाली पाइप है, ये फिलिंग पाइप्स है, क्योंकि ये टैंक को फिल कर रहे हैं। और ए को कितना टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में? वो है 12 घंटा। और बी को 16 घंटे। और जो पाइप सी है ये है एम्प्टिंग पाइप, ये टैंक को खाली करने में इसको 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। एंड फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब बोल रहा है क्वेश्चन हमने तीनों पाइप्स को एक साथ चला लिया, बट आफ्टर 4 इयर्स, सॉरी बट आफ्टर 4 आवर्स। अब बोल रहा है पहले तो हमने तीनों पाइप्स को एक साथ चला लिया ना, फिर बोल रहा है 4 घंटे बाद हमने पाइप बी को क्लोज किया। अगर हमने पाइप बी को क्लोज किया तो कौन पाइप अब चल रही है? ए और सी। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी आवर्स द एम्प्टी टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। तो हमें बोलना है कि ये जो एम्प्टी टैंक हमारे पास है इसको कितने घंटे लगे फिल होने में। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं। ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। अब देखो हमारे पास पाइप ए है, फिलिंग पाइप है, कितना टाइम इसको लग रहा है? 12 घंटा। और पाइप बी, ये भी फिलिंग पाइप है, इसको टैंक को फिल करने में 16 घंटे लगते हैं। और जो सी पाइप है ये एम्प्टिंग पाइप है, ये कितने में एम्प्टी कर रही है फुल टैंक को? 24 घंटे में। तो मैं यहाँ पे अब क्या निकालूंगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम वो निकलेगा 48। अब यहीं से ए की एफिशिएंसी विल बी 4, बी की एफिशिएंसी विल बी 3, ठीक है। और सी जो एम्प्टिंग पाइप है इसकी एफिशिएंसी है 2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? तीनों पाइप्स एक साथ चल रहे हैं, पहले मैं तीनों का इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालूंगा। इफेक्टिव एफिशिएंसी, अब देखो इफेक्टिव एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? 4 + 3 विल बी 7, क्योंकि ये दोनों फिलिंग पाइप्स है, ये टैंक को फिल करेंगे। अब सी क्या है? एम्प्टिंग पाइप, तो दैट मीन्स 7 - 2 इज इक्वल टू 5। तो अल्टीमेटली जब ए बी और सी पाइप तीनों एक साथ चलेंगे, फाइनली 5 लीटर पानी टैंक में जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सी एम्प्टिंग है, इसको माइनस करना होता है। तो जब तीनों एक साथ चलेंगे, अब देखो 1 आवर में कितना यूनिट, कितने कितने यूनिट्स का काम ये कर रहे हैं? 1 आवर में ए बी और सी जब ये एक साथ चलेंगे कितने यूनिट्स काम कंप्लीट करेंगे? 5 यूनिट्स का। और जब 4 आवर एक साथ चलेंगे दैट विल बी 4 × 5। कितना हो गया वो? 20 यूनिट्स काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क क्या है मेरे पास? मैं उसको भी निकालूंगा। रिमेनिंग वर्क दैट विल बी 48, और 20 तो हो गया ना 4 घंटे जब ये एक साथ चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब रिमेनिंग वर्क मेरा है 28 यूनिट्स ऑफ वर्क। अब ये करना है, अब ये हमें देखना है कि ये 28 कैसे कंप्लीट हो रहा है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 घंटे तो ये एक साथ चल रहे हैं। अब बोल रहा है 4 घंटे बाद हमने पाइप बी को क्लोज किया। अब कौन सी पाइप चल रही है, ए और सी। अब मेरे को इफेक्टिव एफिशिएंसी चाहिए, किसकी, ए और सी की, क्योंकि अब यही दो पाइप्स रन कर रहे हैं। इफेक्टिव एफिशिएंसी ए प्लस सी की क्या होगी, दैट विल बी, ए की एफिशिएंसी है 4 और सी की 2, दैट मीन्स 4 माइनस 2। तो अल्टीमेटली अब जब ए और सी पाइप चल रहे हैं तो 2 यूनिट्स का काम हो रहा है। मान लो 2 यूनिट्स का मतलब 2 लीटर टैंक में जा रहा है पानी, ठीक है। और मेरे को कितना काम कराना है, 8 to 28। अब तो टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क दैट इज 28, ठीक है। 28 इफेक्टिव एफिशिएंसी 2, तो 28 कटेगा 2 10, 14, 14 आवर्स। अब मेरे को बोलना है, क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है कि मेरे को बताओ टोटल घंटे कितने लगे एम्प्टी टैंक को फिल करने में। एक तो देखो, हाँ, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, पहले कितना टाइम लगा, 4 घंटे, 4 आवर। अब ये 28 को कंप्लीट कितने में, कितने घंटे लगे, 14 आवर्स। तो ओवरऑल कितना लगा, 18 घंटे। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, 18 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड अनदर पाइप इन 18 मिनट्स, बट अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 7 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो पाइप्स है जो कि फिलिंग है, और जो हमारे पास पाइप ए है वो टैंक को भर रहा है 12 मिनट में, और पाइप बी भर रहा है टैंक को 18 मिनट में। और हमारे पास थर्ड पाइप भी है जिसको हम नाम रखेंगे पाइप सी। वो एम्प्टीइंग पाइप है, वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है कितने देर में, 7 मिनट में। फिर क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट टू पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 1 मिनट। अब बोल रहा है कि जो पहली दो पाइप्स है, पाइप ए और पाइप बी, इनको हम 1 मिनट के लिए ओपन रखते हैं, और 1 मिनट के बाद क्या करते हैं, हम थर्ड पाइप को भी ओपन करते हैं। फिर फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टीड। अब बताओ कि कितने मिनट्स में सिस्टर्न एम्प्टी होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। देखो पाइप ए भर रहा है 12 मिनट में, ठीक है। पाइप बी भर रहा है टैंक को 18 मिनट में, और पाइप सी जो कि लीकिंग पाइप है, ये एम्प्टी कर रहा है टैंक को 7 मिनट में। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इन तीनों का एलसीएम, तो वो साइड में यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 12 18 और 7 का, 3 4 3 से 6 एंड 7, फिर और 2 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 7। तो ये हो गया 7 to 3 21, 21 into 2 will be 42, and 42 into 6 2, हाँ 252। तो टोटल वर्क मेरा निकला 252। अब ए की एफिशिएंसी विल बी 2 12 से 25 करेगा 2 टाइम्स 24 देन 1। हाँ, ए की एफिशिएंसी 21, बी की एफिशिएंसी विल बी 81, हाँ बी की एफिशिएंसी निकलेगी 14, और सी की एफिशिएंसी निकलेगी 7 इंटू 3 21, फिर आ जाएगा 42, 36। ये है सी की एफिशिएंसी। पर आपको याद रखना है सी क्या है, सी है एम्प्टी वाला पाइप, ये निकाल रहा है, ठीक है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब मैं पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहली दो पाइप्स है उनको हम 1 मिनट तक, 1 मिनट वो चल रहे हैं, खाली पाइप ए और पाइप बी। तो मैं टोटल एफिशिएंसी निकालूंगा ए और बी की, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए पाइप एंड बी। तो वो क्या हो जाएगा, 24, सॉरी 21 प्लस 14, वो हो जाएगा 35। तो ये जब ये एक साथ चलेंगे, ये 1 मिनट में 35 यूनिट्स ऑफ काम करेंगे। 1 मिनट में पाइप ए और बी 35 यूनिट्स का काम कंप्लीट करेंगे। अब 1 मिनट के बाद हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट के बाद हम पाइप पाइप सी को भी खोल रहे हैं जो कि एम्प्टीइंग पाइप है। अब मेरे को निकालना पड़ेगा इफेक्टिव एफिशिएंसी, क्योंकि अब तीनों पाइप चल रहे हैं। इफेक्टिव एफिशिएंसी, इफेक्टिव एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, इन तीनों को ऐड करके। पर यहाँ पे ये एम्प्टीइंग है, ये तो माइनस होगा, तो 21 प्लस 14 विल बी 35, 35 माइनस 36 इट विल बी -1। अब देखो माइनस यहाँ पे इंडिकेट क्या करता है, माइनस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव वर्क हो रहा है, टैंक अब फिल नहीं होगा, टैंक अब एम्प्टी होगा।
अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टीड। 35 पहली टैंक में आया है। 35 लीटर्स पानी पहली टैंक में। अब ए और बी ने जो 1 मिनट काम कर लिया, उनने 35 यूनिट्स ऑफ काम कर लिया वो अब टैंक में। अब जबकि पाइप सी भी चल रहा है एंड ये पाइप सी है एम्प्टीइंग पाइप। अब क्या हो रहा है, इफेक्टिव एफिशिएंसी है -1। तो अब जो वो 35 है ना, अब वो निकलेगा टैंक से। तो वो कितने देर में निकलेगा? सिंपल, टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। टाइम टेकन कितना हो जाएगा, वर्क कितना इसको करना है, इसको 35 ही वर्क करना है, इसको 252 नहीं करना है, क्योंकि वो तो गया ही नहीं ना। खाली जब ए और बी काम कर रहा था, 1 मिनट में उन्होंने 35 यूनिट का काम कर लिया। अब सी वही निकाल देगा, दैट विल बी 35। -1 यहाँ जरूरत नहीं है, सीधे 1 लिखेंगे। तो सी को 35 मिनट्स लगेंगे टैंक को एम्प्टी करने में। और यही इस क्वेश्चन का है आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहे टू पाइप्स पी एंड क्यू फिल ए सिस्टर्न इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो पाइप्स है, पी और क्यू, और ये दोनों पाइप्स क्या है, फिलिंग पाइप्स। ये सिस्टर्न को, टैंक को फिल करने वाले पाइप्स है, ठीक है। और पाइप पी को 12 मिनट लगता है फिल करने में, और पाइप क्यू को 15 मिनट लगते हैं फिल करने में, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है दे आर ओपन टुगेदर आफ्टर 3 मिनट्स पाइप पी इज क्लोज। अब हो रहा है कि कुछ दे आर ओपन टुगेदर, पाइप पी और क्यू को हमने एक साथ खोला, और आफ्टर 3 मिनट्स पाइप पी इज क्लोज। तो 3 मिनट के बाद हम क्या कर रहे हैं, पाइप पी को हम क्लोज कर रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है कि 3 मिनट तक पाइप पी और पाइप क्यू एक साथ काम कर रहे हैं, और 3 मिनट के बाद हमने पाइप पी क्यू हमने बंद कर दिया। और फाइनली क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक विद ओनली क्यू ओपन टू फिल द सिस्टम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब बताओ, अब तो देखो पाइप पी तो अब 3 मिनट के बाद हमने क्लोज किया, अब खाली पाइप क्यू चल रही है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब बताओ कि पाइप क्यू को कितना टाइम लगेगा, कितना ज्यादा टाइम, कितना और टाइम लगेगा सिस्टम को फिल करने में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब देखो हमारे पास पाइप पी है, ये कितने में फिल कर रहा है, 12 मिनट्स। और पाइप क्यू है हमारे पास, ये फिल कर रहा है 15 मिनट्स में सिस्टर्न को। अब यहीं पे मैं निकालूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा निकलेगा यहाँ पे 60। अब मैं निकालूंगा एफिशिएंसी, पी की एफिशिएंसी निकलेगी 5, क्यू पाइप की एफिशिएंसी निकलेगी, दैट विल बी 4, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अब मैं पहले यहाँ पे निकालूंगा टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी हो गया पी प्लस क्यू, दैट विल बी 9, ठीक है। इसका मतलब है 1 मिनट में 9 यूनिट्स का काम हो रहा है। 9 यूनिट्स का काम पी और क्यू पाइप एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है दे आर ओपन टुगेदर, और 3 मिनट के बाद हमने पाइप पी क्यू क्लोज किया। तो अगर हमने पाइप पी को अगर हमने 3 मिनट के बाद क्लोज किया, तो 3 मिनट तक पाइप पी और क्यू एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर 1 मिनट में 9 यूनिट्स का काम कर रहे हैं, तो 3 मिनट में ये कितना काम करेंगे, दैट विल बी 3 × 9। तो वो हो जाएगा 27 यूनिट्स का काम हो गया। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क मेरा होगा 60 -27, इन्होंने काम कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, दैट विल बी 10 में से 7 3 33 यूनिट्स है मेरा रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब ये 33 यूनिट्स का काम किसको करना है, खाली क्यू को। अब मैं निकालूंगा टाइम टेकन, क्योंकि मेरे को बोलना है ना कि इसको टाइम कितना लगेगा खाली पाइप क्यू को सिस्टम को फिल करने में। तो सीधे टाइम टेकन, टाइम टेकन इज वर्क। वर्क कितना है मेरा 33। ये किसको करना है, पाइप क्यू को। पाइप क्यू की एफिशिएंसी क्या है 4, दैट विल बी 33/4 मिनट्स और लगेंगे पाइप क्यू को सिस्टर्न को फिल करने में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये है क्वेश्चन
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, सीजीएल में भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 30 एंड 50 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो पाइप्स है जो कि फिलिंग पाइप्स है, और ये सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं। पाइप ए कर रहा है फिल 30 मिनट में, और पाइप बी फिल कर रहा है 15 घंटे में, ठीक है। फिर बोल रहा है द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम 5 आवर्स एक्स्ट्रा आर टेकन फॉर द सिस्टर्न टू बी फिल्ड अप। अब ये बोल रहा है कि दोनों पाइप्स एक साथ चल रहे हैं, हमने इनको एक ही टाइम पे ओपन किया। एक ही टाइम ओपन करने के बाद बोल रहा है इट इज फाउंड दैट ड्यू टू ए लीकेज इन द बॉटम। अब इसमें लीकेज पैदा होती है सिस्टर्न में, उस वजह से क्या हो रहा है 5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं सिस्टर्न को फिल करने में। फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सिस्टर्न इज फुल इन व्हाट टाइम वुड द लीक एम्प्टी इट, विल द लीक एम्प्टी इट। अब बोल रहा है कि अगर सिस्टर्न फुल है तो मेरे को बताओ लीक वाला जो पाइप है वो कितने देर में इसको एम्प्टी करेगा। अब देखो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ए कितने में सिस्टम को भर रहा है 30 घंटे में। पाइप बी हम लेंगे दूसरी पाइप, ये कितने में फिल कर रहा है सिस्टम को 15 आवर्स में। तो मैं निकालूंगा टोटल वर्क विल बी 30। अब ए की एफिशिएंसी निकालूंगा, दैट विल बी 1, और बी की एफिशिएंसी निकालूंगा, वो क्या हो जाएगी 2। अब मैं इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी निकालूंगा, और ये भी बोलूंगा कि ये क्यों निकालना पड़ा। टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3 A+B। हाँ, अब आप बोलोगे आपने यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी क्यों निकाला। मैंने टोटल एफिशिएंसी इसलिए निकाला क्योंकि मेरे को क्वेश्चन ही बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। जब हमने पाइप ए और पाइप बी को एक साथ ओपन किया गया, तब हमने क्या पाया, वहां पे सिस्टम में लीकेज हो रहा है इन द बॉटम, जिसकी वजह से 5 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं सिस्टम को फिल करने में। और ये 5 घंटे एक्स्ट्रा कब लगते हैं, जब सिस्टम में लीकेज होती है। तो मेरे को देखना पड़ेगा ना विदाउट लीकेज कितना टाइम लगता है। मेरे को देखना पड़ेगा विदाउट लीकेज कितना टाइम लगता है। ये तो लीकेज के साथ 5 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो मेरे को विदाउट लीकेज देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी निकाला। अब देखो पहले मैं निकालूंगा नॉर्मल टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क। वर्क है 30 यूनिट का, ये किसको करना है ए बी को। मैं नॉर्मल ओरिजिनल वाला टाइम निकालूंगा, दैट विल बी 10। ये हो गया 10 आवर्स। ये 10 आवर्स लगते कब है, जब लीकेज नहीं है, ठीक है। और जब लीकेज पैदा होती है सिस्टम में तब कितने घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, तब 5 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेट द एफिशिएंसी, मेरे को पाइप सी भी लेना पड़ेगा, लेट द एफिशिएंसी ऑफ पाइप सी बी एक्स यूनिट्स। क्योंकि मेरे को सी का कुछ पता नहीं है, लीकेज वाले पाइप का इसकी एफिशिएंसी कितनी है वो तो लेना पड़ेगा। अब और इफेक्टिव एफिशिएंसी ए पाइप बी पाइप और पाइप सी की, तो वो क्या हो जाएगा 3 - x। एफिशिएंसी इज इक्वल वर्क कितना है, वर्क है 30 बाई टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है विद लीकेज, वो लग रहे हैं 15 घंटे। विदाउट लीकेज लग रहे हैं 10 घंटे, विद लीकेज लग रहे हैं 5 घंटे एक्स्ट्रा। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल टाइम आएगा 15, और 15 से 30 करेगा 2 टाइम्स। तो मेरा इक्वेशन बन गया 3 - x इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू x। तो फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। अब ये क्या, ये x क्या लिया था हमने, x हमने लिया था ना c की एफिशिएंसी। यहाँ पे मैं लिखूंगा ये हमने लिया था ना x, लिया था हमने एफिशिएंसी ऑफ सी पाइप। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई अगर सिस्टम फुल है तो ये लीकेज वाला पाइप कितने देर में इसको एम्प्टी करेगा। ठीक है, निकालेंगे वो भी। तो मेरे को टाइम टेकन ही निकालना है वापस। अब मेरे को खाली ये पाइप सी का निकालना है, मेरे को खाली बोलना है लीक वाला पाइप कितने देर में एम्प्टी करेगा सिस्टम को। तो टाइम टेकन इसको वर्क, इसको कितना वर्क करना है 30 होल डिवाइड बाई
सी की एफिशिएंसी क्या है 1, तो कितना टाइम लगेगा? 30 आवर्स लगेंगे सी को सिस्टर्न को एम्प्टी करने में। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 36 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास दो पाइप्स है ए और बी, और ये दोनों फिलिंग वाले पाइप्स हैं, और ये सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं। ए कर रहा है 36 मिनट में और पाइप बी फिल कर रहा है सिस्टर्न को 45 मिनट्स में, ठीक है। फिर बोल रहा है देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट सी। तो हमारे पास एक और पाइप है जो कि सी है, और ये वेस्ट वाली पाइप है क्योंकि यहाँ पे आउटलेट लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है एम्प्टी कर रहा है, तो सी यहाँ पे एम्प्टीइंग वाला पाइप है। फिर बोल रहा है इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक इज फुल इन 30 मिनट्स। अब बोल रहा है जब तीनों पाइप्स एक साथ चलेंगे ना, तब ना टैंक फुल हो रहा है कितने मिनट्स में? 30 मिनट में। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। अब बोल रहा है कि अब बताओ कि सी कितने मिनट्स में टैंक को एम्प्टी करता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो ए कितने में, पाइप ए कितने में फिल कर रहा है सिस्टर्न को, टैंक को? 36 मिनट्स में। और पाइप बी कर रहा है 45 मिनट्स में। और जब तीनों एक साथ चल रहे हैं, अब देखो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है ये हमारा एम्प्टिंग वाला पाइप है, तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस निशानी रखेंगे, ठीक है। तो कितने में जब ये तीनों एक साथ चले तो टैंक फुल हो रहा है 30 मिनट में। अब देखो मैं यहीं पे निकालूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क निकलेगा इन तीनों का एलसीएम, वो निकलेगा 180, ठीक है। फिर ए की एफिशिएंसी विल बी 36, 180 डिवाइड 36 दैट विल बी 5। बी विल बी 45 इंटू, हाँ बी की एफिशिएंसी 4, और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी निकलेगी 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हम जब तीनों एक साथ चल रहे हैं तो 30 मिनट में टैंक को फुल कर देता है। अब देखो हमारे पास ए बी की भी एफिशिएंसी है, ए की अकेले की एफिशिएंसी है, बी पाइप की भी अकेले की एफिशिएंसी है। अब यहाँ से हमें सीधे हाँ सी की एफिशिएंसी हम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ए बी का पुट करेंगे वैल्यू वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी में, तो वो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 माइनस सी इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 9 माइनस सी इज इक्वल टू 6। तो 6 आएगा एलएचएस की और साइन विल चेंज 6, और ये जाएगा यहाँ पे इतना। तो अल्टीमेटली सी सी की एफिशिएंसी आ गई 3 के बराबर। तो मेरा सी आ गया 3 की, सी की एफिशिएंसी है 3। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मेरे को बताओ सी कितने देर में एम्प्टी करेगा फुल टैंक को। तो मेरे को टाइम टेकन निकालना है। टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना इसको करना है 180 का। सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो सी टैंक को एम्प्टी कर रहा है 60 मिनट्स में, पर यहाँ पे आंसर दिया गया है आवर में, तो 60 मिनट किसके बराबर है, दैट इज 1 आवर। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। मूव करते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, a pipe can fill a tank in 18 minutes. Due to development of a hole in the bottom of a leak, 1/4 of the water filled by pipe A leaks out. Find the time when the tank will be full. अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास पाइप ए है जो कि फिलिंग वाला पाइप है, और ये टैंक को फिल कर रहा है 18 मिनट में, ठीक है, इतना तो क्लियर है। फिर बोल रहा है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ए होल इन द बॉटम ऑफ द टैंक। अब बोल रहा है कि टैंक में होल हो गया है नीचे से, ठीक है। अब इसका इशारा है कि अब फिलिंग पाइप भी है, मतलब होल हो गया तो पानी तो निकल रहा है ना, तो पाइप भी एम्प्टिंग वाला पाइप है, वेस्ट पाइप है वो। और वो कितना निकाल रहा है, वो निकाल रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फिल्ड बाय पाइप ए लीक्स आउट। इसका मतलब है पाइप ए ने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भरा था और उसने वो वापस निकाला। और ये जो 1/4 है ना यहाँ पे, ये बोलता है 1/4 पाइप ए ने भरा, ठीक है। 1/4 ऑफ द वाटर पाइप ए ने भरा और उतना ही लीक ने निकाला, दैट मीन्स ये बी की एफिशिएंसी है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही बी की एफिशिएंसी दी गई है।
फिर बोल रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द टैंक विल बी फुल। अब बोल रहा है कि अब मेरे को बताओ कितना टाइम लगेगा टैंक को फुल होने में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब एक ही इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ये जो पाइप ए है ये फिलिंग वाला पाइप है, इसको 18 मिनट लगते हैं टैंक को भरने में। तो मैं सीधे यहाँ पे पहले निकालूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क विल बी 18 और ए की एफिशिएंसी हो गई मेरी 1। यहाँ पे फंडा खत्म। उसके बाद बोल रहा है अब टैंक के बॉटम में होल हो गया, अब वहां से पानी निकाल रहा है, पानी निकल रहा है। बोल रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फिल्ड बाय पाइप लीक्स आउट। तो जो लीकेज वाला पाइप है ना, उसकी एफिशिएंसी बोल रहा है 1/4 उसने निकाला। दैट मीन्स बी की एफिशिएंसी विल बी 1/4। ये फिलिंग वाला पाइप है और ये बी है लीकेज वाला। अब देखो इफेक्टिव एफिशिएंसी, इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालूंगा, क्योंकि मेरे को निकालना है ना कि फाइनली टैंक कितने में फुल हो रहा है। दैट मीन्स 1 - 1/4। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी है इनकी 3/4। जब ये दोनों चलते हैं तो अल्टीमेटली ये इतना काम कर लेते हैं, 3/4 यूनिट्स का काम। अब मेरे को निकालना है कि टैंक को ये 18 यूनिट्स का काम ये जो है ये कितने में फिल करेंगे। मेरे को टाइम टेकन निकालना है। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क मेरा है 18 डिवाइड बाई 3/4। तो 4 चढ़ेगा ऊपर एंड देयर विल बी 3। 3 से 18 कटेगा 6 टाइम्स। सो 24 मिनट्स लगेंगे टैंक को फिल करने में। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है देयर इज अ लीक इन द बॉटम ऑफ ए सिस्टर्न। ठीक है, सिस्टर्न के बॉटम में लीक है। सिस्टर्न समझो या टैंक समझो एक ही बात है। ठीक है, इस सिस्टर्न में लीक है। बोल रहा है क्वेश्चन व्हेन द सिस्टर्न इज थॉरोली रिपेयर्ड इट वुड बी फिल्ड इन 8 आवर्स। जबकि सिस्टर्न में जब लीक है ना, तो फिर क्वेश्चन बोल रहा है जब हम इस सिस्टर्न को हमने रिपेयर किया तो अब ये फिल हो रहा है 8 घंटे में। ठीक है, इट नाउ टेक्स 12 आवर्स। अगर हम इसको रिपेयर नहीं करते तब ये कितना टाइम ले रहा था, 12 घंटे फिल होने में। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द सिस्टर्न इज फुल हाउ लॉन्ग वुड द लीक टेक टू एम्प्टी द सिस्टर्न। अब क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है अगर सिस्टर्न फुल है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा लीक को इस सिस्टर्न को एम्प्टी करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो ए वाला पाइप हमारा फिलिंग वाला पाइप है, इसको कितना टाइम लगता है फिल करने में, 8 घंटे। जब हमने सिस्टर्न को रिपेयर किया तब सिस्टर्न को फिल करने में 8 घंटे लगते हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इट नाउ टेक्स 12 आवर्स। 12 आवर्स कब लगेंगे, जब हम इसको रिपेयर नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम दोनों पाइप्स एक साथ ही चल रहे थे, तो इसको 12 घंटा लग रहा था फिल होने में। अब एज यूजुअल मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालूंगा। आपको यहाँ पे ये याद रखना है जो ए पाइप है ये फिलिंग है और बी है ये है एम्प्टिंग पाइप, लीकेज वाला पाइप। टोटल वर्क यहाँ पे निकलेगा 24 और यहाँ पे मैं ए की एफिशिएंसी निकालूंगा दैट विल बी 3 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी विल बी 2 और यहाँ से मेरे को अच्छे से बी की एफिशिएंसी मिलेगी। बीज एफिशिएंसी, बीज एफिशिएंसी क्या निकलेगी, ए का वैल्यू देंगे वहां पे ए प्लस बी लिखूंगा मैं इज इक्वल टू 2। तो ए की अलग से एफिशिएंसी है 3, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई -2, सॉरी -1। एक सेकेंड, बी की एफिशिएंसी है -1। रखो इसको ऐसी। अबे -1 ये यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है कि नेगेटिव वर्क हो रहा है। आपको माइनस नहीं इंक्लूड करना है आंसर में। माइनस यहाँ पे निशानी है, इंडिकेशन है कि वर्क नेगेटिव हो रहा है। बी की एफिशिएंसी है -1 में। हमें क्या बोलना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर सिस्टम फुल है तो हाउ लॉन्ग विद द लीक टेक टू एम्प्टी द सिस्टम। लीकेज वाला पाइप कौन सा था, वो बी वाली पाइप, यही एम्प्टिंग पाइप थी। अब इसको कितना टाइम लग रहा है कि सिस्टम को एम्प्टी करने में। तो सीधे टाइम टेकन विल बी वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क क्या था हमारा 24, 24 बी की एफिशिएंसी विल बी -1। वो आपको आंसर में इंक्लूड नहीं करा। तो कितना टाइम लग रहा है बी जो एम्प्टिंग पाइप है इसको सिस्टर्न को एम्प्टी करने में,
24 आवर्स। माइनस इंक्लूड नहीं करना है, माइनस यहाँ पे खाली इंडिकेट करता है कि लीक हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। 24 आवर्स इसका आंसर है, तो बी वाला ऑप्शन। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। There is also an outlet C. If all the three pipes are opened together, the tank is full in 10 minutes. How much time will be taken by C to empty the full tank? तो हमारे पास पहले दो पाइप्स है ए और बी, जो कि फिलिंग पाइप्स है, और एक सिस्टर्न को फिल करने में ए पाइप को 12 मिनट लगते हैं और पाइप बी को 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे एक और पाइप है सी, जो कि एम्प्टीइंग पाइप है। यहाँ पे आउटलेट लिखा है, देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट सी। आउटलेट का मतलब है जो पानी को ना बाहर निकाल सके, तो ये सी यहाँ पे एम्प्टीइंग पाइप है। और फिर क्वेश्चन में ये भी बोल रहा था हमको कि जब ये तीनों पाइप्स एक साथ चलते हैं ना, तो टैंक को ये 10 मिनट में फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें बोलना है कि जो कि एम्प्टी पाइप है हमारा, सी पाइप जो हमारा है, इसको कितना टाइम लगेगा टैंक को एम्प्टी करने में, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो पाइप ए कितने में टैंक को फिल कर रहा है, 12 मिनट में, और पाइप बी 15 मिनट में। अब जब ये तीनों एक साथ चलते हैं, तो ये टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट। तो ए प्लस बी प्लस पाइप सी, इनको लगता है 10 मिनट। तो यहां पे मैं निकालूंगा अपना टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा निकलेगा यहाँ पे 60। अब ए की एफिशिएंसी विल बी 60/12, दैट विल बी 5। बी की एफिशिएंसी विल बी 4, और तीनों का एफिशिएंसी होगा, जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे, वो होगा 6, ठीक है। अब यहां से मेरे को पाइप सी की एफिशिएंसी निकलेगी, क्योंकि ए पाइप की भी एफिशिएंसी है, बी की भी है, और सी की निकलेगी। तो ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 6। और ए की एफिशिएंसी है 5, बी की है 4 एफिशिएंसी, तो ये हो गया 9 प्लस सी इज इक्वल टू 6। सी इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये है सी की एफिशिएंसी। यहाँ पे आपको माइनस क्या इंडिकेट करता है कि ये एम्प्टी कर रहा है टैंक को। आपको यहाँ पे माइनस लिखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है कि नेगेटिव वर्क हो रहा है। माइनस का मतलब यहाँ पे है कि नेगेटिव वर्क हो रहा है। अब देखो मेरे पास सी की भी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब सी की तो निकल गई ना एफिशिएंसी 3। अब मेरे को फाइनली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमको बताओ कि फुल टैंक को ये पाइप सी जो एम्प्टिंग पाइप है, कितने देर में ये इसको एम्प्टी करेगा, ठीक है। हम लिखेंगे सीधे टाइम टेकन, क्योंकि टाइम टेकन ही मेरे को निकालना है कि एम्प्टी पाइप सी जो है ये कितने देर में टैंक को एम्प्टी करेगा। टाइम टेकन इज वर्क, वर्क कितना है मेरा, वो मेरा 60 है। सी की एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 3। 3 से कटेगा 20 टाइम्स, तो सी पाइप को कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स सिस्टर्न को एम्प्टी करने में। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, वन फिलिंग पाइप इज 6 टाइम्स फास्टर देन सेकंड फिलिंग पाइप बी। तो हमारे पास पाइप्स दो है, ये तो क्लियर हो गया, पाइप ए और पाइप बी। और उसमें पाइप ए है 6 गुना ज्यादा तेज पाइप बी से। तो जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी, वो उतने डेज भी कम लेता है किसी काम को करने में, ठीक है। फिर बोल रहा है, इफ ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 28 मिनट्स। अब यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ए फिल कर रहा है सिस्टर्न को 28 मिनट में। फिर बोल रहा है, देन फाइंड द टाइम व्हेन द सिस्टर्न विल बी फुल इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब बोलता है कि अब मेरे को बताओ सिस्टर्न कब फुल हो जाएगा, जब ये दोनों पाइप्स, जब ये दोनों फिलिंग पाइप्स को हम ओपन करेंगे। सिंपल सा मतलब है, जब दोनों पाइप्स ए और बी को हम ओपन करेंगे, तब बोल रहा है कि सिस्टम को कितना टाइम लगेगा फुल होने में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे को क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, ए का पूरा इंफॉर्मेशन है, कितने देर में सिस्टम को फिल करा है, 28 मिनट में। तो मैं सीधा सा टोटल वर्क मेरा हो गया 28। तो यहाँ ए की एफिशिएंसी विल बी नाउ 1, ठीक है। अब ए की तो एफिशिएंसी 1 निकली, पर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि पाइप ए इज 6 टाइम्स फास्टर देन द सेकंड फिलिंग पाइप बी। यहाँ पे एक और एफिशिएंसी की तरह इशारा दे रहा है। अब मेरे को बी की एफिशिएंसी पता ही नहीं है, हम क्या लेंगे, लेट द
efficiency of पाइप बी बी एक्स यूनिट्स। ये हमने पाइप बी की एफिशिएंसी हमने ली एक्स। तो अगर पाइप बी की एफिशिएंसी है एक्स तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 6x। अब देखो ए की दो एफिशिएंसीज हो गई, एक तो 1 है उसकी जो हमने निकाली और दूसरी जो क्वेश्चन में है। तो क्या दोनों को करेंगे इक्वेट, दैट मीन्स 6x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू आ गया 1/6। अब ये x हमने क्या लिया था? दिस वाज द एफिशिएंसी ऑफ, हमने b का लिया था, लेट द एफिशिएंसी ऑफ द b भी x। तो ये हमें b की एफिशिएंसी निकली। तो b की एफिशिएंसी क्या हो गया? 1/6। अब बोल रहा है जब दोनों पाइप्स चल रहे हैं, अब देखो a की भी एफिशिएंसी है मेरे को इक्वेशन 1, अब b की भी एफिशिएंसी मैंने निकाल दी। अब टोटल एफिशिएंसी मैं करूंगा, टोटल एफिशिएंसी दैट विल बी 1 प्लस 1/6, ये आ जाएगा 7/6 के बराबर। अब टोटल एफिशिएंसी की मेरे को निकालनी पड़ी क्योंकि ये बोल रहा है दोनों पाइप्स एक साथ चल रहे हैं और मेरे को बताओ टैंक को कितना टाइम लगेगा फिल होने में। तो मेरे को टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क, वर्क कितना है मेरा 28 यूनिट्स। वर्क होल डिवाइड बाई एफिशिएंसी, जब दोनों एक साथ चलेंगे दैट इज 7/6। ठीक है ना, 7/6। हाँ 6 जाएगा ऊपर, 7 रहेगा नीचे, 28 कटेगा 4 टाइम्स, तो अल्टीमेटली कितना निकला 24 मिनट्स। 24 मिनट्स कब लगेंगे सिस्टम को फिल करने में? जब दोनों पाइप्स एक साथ हम उनको ओपन करेंगे। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। मूव करते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो हम क्या करें, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 10 फिलिंग पाइप्स, देयर आर 10 फिलिंग पाइप्स each capable of filling a cistern alone in 6 minutes and 6 emptying pipes each capable of emptying a cistern alone in 8 minutes। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 10 फिलिंग पाइप्स है और उनमें से क्या हो रहा है, हर जो मतलब हर एक फिलिंग पाइप सिस्टर्न को अकेले में 6 मिनट लगते हैं फिल करने में। मतलब एक फिलिंग पाइप को लगते हैं 6 मिनट सिस्टर्न को फिल करने में। ठीक है, खाली एक को। फिर क्वेश्चन बोल रहा है 6 एम्प्टिंग पाइप्स भी है हमारे पास जिसमें हर एक एम्प्टिंग पाइप को लगते हैं सिस्टर्न को एम्प्टी करने में 8 मिनट। एक एम्प्टिंग वाली पाइप को 8 मिनट लगते हैं सिस्टर्न को एम्प्टी करने में। तो फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट द टैंक फिल्स 22 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। अब बोलता है कि हमने फिलिंग पाइप्स को भी एक साथ चला लिया और एम्प्टिंग वाले पाइप्स को भी। तो क्या हो रहा है, टैंक में फिल हो रहा है 22 लीटर, 22 लीटर ऑफ वाटर इज फिल्ड इन सिस्टर्न। कितने मिनट में? 1 मिनट में 22 लीटर फिल हो रहा है जब ये दोनों एक साथ, फिलिंग वाली पाइप्स भी और एम्प्टिंग वाले पाइप्स भी एक साथ जब काम करेंगे तो 22 लीटर पानी सिस्टर्न में 1 मिनट में जाता है। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को बताओ कैपेसिटी कितने सिस्टर्न की। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सीधे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना हम वैसे ही जाएंगे। अब मेरे को पहले सिस्टर्न की कैपेसिटी नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, let the total capacity of cistern be x liters। ठीक है, हो गया ये। अब हमने टोटल कैपेसिटी भी ली सिस्टर्न की x लीटर्स। अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक फिलिंग पाइप को कितना टाइम लगता है सिस्टर्न को फिल करने में? 6 मिनट। अब मैं सीधे एफिशिएंसी निकालूंगा। तो एक फिलिंग पाइप की, मैं ये जो एफ है ना तो इसका मतलब है 1 फिलिंग पाइप। एक फिलिंग पाइप को कितना टाइम लगता है सिस्टर्न को फिल करने में? 6 मिनट। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इज वर्क बाय टाइम, वर्क है एक्स, और इन एक फिलिंग पाइप को कितना टाइम लगता है, दैट इज x/6। तो ये तो एक फिलिंग पाइप को लगता है। तो हमारे पास कितनी फिलिंग पाइप्स है, हमारे पास 10 फिलिंग पाइप्स है, तो इनको कितना टाइम, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी होगी 10x/6। तो ये कटेगा 2 से 5 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम्स। तो अल्टीमेटली 10 फिलिंग पाइप्स की एफिशिएंसी है 5x/3। हो गया फिलिंग पाइप का फंडा खत्म। अब आते हैं एम्प्टिंग पाइप्स पे। तो हमें पता है एक एम्प्टीइंग पाइप को सिस्टर्न को एम्प्टी करने में 8 मिनट लगते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी इज वर्क बाय टाइम, तो दैट विल बी x/8 मिनट। एक एम्प्टीइंग पाइप को लगता है सिस्टर्न को एम्प्टी करने में। तो हमारे पास एम्प्टीइंग पाइप्स कितनी है, 6। तो 6 एम्प्टीइंग पाइप्स को कितना टाइम लगेगा,
6 एम्प्टिंग पाइप्स की सॉरी एफिशिएंसी कितनी होगी, दैट विल बी 6x/8। तो 2 से कटेगा 3 टाइम्स, ये कटेगा 4 टाइम्स। तो टोटल एफिशिएंसी होगी 6 एम्प्टिंग पाइप्स की 3x/4। ये है एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब अब फिलिंग पाइप्स भी चल रहे हैं और एम्प्टिंग वाले पाइप्स भी हमने एक साथ इनको ओपन किया। तब क्या हो रहा है, टैंक में 22 लीटर 1 मिनट में फिल हो रहा है। ठीक है। अब देखो इफेक्टिव एफिशिएंसी आपको पता ही है कैसे करते हैं। इफेक्टिव एफिशिएंसी फिलिंग पाइप्स प्लस एम्प्टिंग पाइप्स, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5x/3। अब ये एम्प्टिंग वाले पाइप से तो आ जाएगा माइनस, दैट इज 3x/4। एफिशिएंसी इज इक्वल वर्क बाय टाइम। अब वर्क कितना हो रहा है, वर्क हो रहा है ना जब ये दोनों पाइप्स एक साथ चल रहे हैं, फिलिंग वाले पाइप्स भी एक साथ, फिलिंग वाले और एम्प्टिंग वाले पाइप्स दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो टैंक में क्या हो रहा है, 22 लीटर पानी जा रहा है टैंक के अंदर। कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब आप मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, भाई आपने यहाँ पे 22 क्यों लिया, आपने एक्स क्यों नहीं लिया। भाई मैं एक्स ले ही नहीं सकता यहाँ पे, क्यों, मेरे को नहीं ना पता कि एक्स लीटर कितने में फिल हो रहा है, मतलब टाइम नहीं मेंशन है। एक्स लीटर का मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो खाली वो टोटल कैपेसिटी है। ठीक है। पर यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है भाई जब ये दोनों पाइप्स एक साथ चल रहे हैं फिलिंग और एम्प्टिंग वाले, तब क्या हो रहा है, तो वर्क हो रहा है ना, सिस्टम में वर्क हो रहा है। क्या वर्क हो रहा है, 22 लीटर जा रहा है टैंक के अंदर, कितने मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है। तो अब निकालेंगे एलसीएम, तो वो निकलेगा 12। 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 20x, माइनस 4 ये हो जाएगा 4 3, हाँ ये हो जाएगा 9x, इज इक्वल टू 22। तो 20 में से 11 कटेगा, it will be 11x is equal to 12 into 22। तो 11 से 22 कटेगा 2 टाइम्स, तो x निकलेगा 24 लीटर्स। अब हमने x क्या लिया था पहले, टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम x लीटर्स, तो वही तो कैपेसिटी हमें क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो वो निकला 24 लीटर, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब मैंने एक और क्वेश्चन ये लिया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये मैंने लगभग 10-15 मिनट पहले भी हमने एक क्वेश्चन इसका किया, अब मैं इसको और एक क्वेश्चन इस पे ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 12 फिलिंग पाइप्स ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग ए सिस्टर्न अलोन इन 32 मिनट्स। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास 12 फिलिंग पाइप्स है, तो उसमें से एक फिलिंग पाइप को अकेले 32 मिनट्स लगते हैं सिस्टर्न को फिल करने में। ठीक है। फिर बोल रहा है एंड 8 एम्प्टीइंग पाइप्स है हमारे पास 8 एम्प्टी करने वाले पाइप है, और उसमें से एक एम्प्टी पाइप को लगते हैं 40 मिनट सिस्टम को एम्प्टी करने में। फिर बोल रहा है ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट, जब, हाँ अब बोल रहा है कि फिलिंग पाइप्स भी चल रही है और एम्प्टीइंग वाले पाइप्स भी, तो फिर क्या हो रहा है जब ये दोनों चल रहे हैं 28 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में सिस्टम में। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को बताओ कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम कितनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहली मैं लूंगा टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम हम लेंगे x लीटर्स। ठीक। तो एक फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी निकालेंगे। एक फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क क्या है हमारा यहाँ पे x, और एक फिलिंग पाइप सिस्टम को कितने टाइम में फिल कर रहा है, 32 मिनट में, तो ये एफिशिएंसी होगी। अब अगर एक फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी है x/32, तो हमारे पास टोटल फिलिंग पाइप्स कितनी है, 12 फिलिंग पाइप्स, और इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी होगी 12x/32। 4 से कटेगा 3 टाइम्स और 32 8 टाइम्स, तो फाइनली 12 फिलिंग पाइप्स की एफिशिएंसी आ गई 3x/8। रखो इसको ऐसे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक एम्प्टीइंग पाइप की एफिशिएंसी निकालेंगे। एक एम्प्टी वाली पाइप सिस्टम को कितने देर में एम्प्टी कर रहा है, 40 मिनट में, तो वर्क पता ही है एक्स टोटल कैपेसिटी वाला, कितने देर में, 40 मिनट में एम्प्टी करता है। ये तो एक की है, पर हमें कितने की निकालनी, हमारे पास 8 एम्प्टीइंग पाइप्स है, तो उनकी एफिशिएंसी निकलेगी 8x/40। 40 कटेगा 5 टाइम्स, तो 8 एम्प्टी वाले पाइप्स की एफिशिएंसी है x/5। अब क्या, फिर उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट द टैंक फिल्स 28 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। तो अब फिलिंग वाले पाइप्स और एम्प्टिंग वाले पाइप्स दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो मेरे को इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव
एफिशिएंसी वो हो जाएगा 3x/8 एम्प्टिंग वाले पाइप, तो बीच में माइनस आ जाएगा x/5। तो यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम निकलेगा 40, तो 8 से 5 ये हो जाएगा 15x माइनस 8x। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव एफिशिएंसी इज 7x/40। इतना बढ़ रहा है। जब दोनों चल रहे हैं तो फाइनली काम कितना हो रहा है? 7x/40 यूनिट्स का काम हो रहा है, ठीक है। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 28 लीटर्स के बराबर है, क्योंकि काम कितना हो रहा है? काम यहाँ पे हो रहा है 28 लीटर्स भर रहा है। कितने टाइम तक? कितने टाइम में? 1 मिनट में 28 लीटर भर रहा है। अब यहाँ पे आप मेरे को पूछ सकते हो, भाई आपने यहाँ पे टोटल कैपेसिटी एक्स क्यों नहीं लिया? अरे मैं वो अपना वर्क लूंगा ना जिसका मेरे को पूरा नॉलेज है। मेरे को नहीं पता एक्स लीटर्स कितने टाइम में भर रहा है, क्या नहीं भर रहा है। मेरे को क्या यहाँ पे बोल रहा है, जब फिलिंग पाइप्स और एम्प्टी पाइप्स एक साथ चल रही है तो अल्टीमेटली सिस्टम में 28 लीटर फिल हो रहा है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। वर्क भी लिख रहा है 28 लीटर का, और टाइम भी लिख रहा है कि 1 मिनट में फिल कर रहे हैं। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी मतलब क्या? अल्टीमेटली इतने यूनिट का काम हो रहा है सिस्टम में। देखो कैसे होगा, 7x/40 इतना बढ़ रहा है। किसके? फाइनली कितना बढ़ रहा है? 28 लीटर 1 मिनट में। तो 7 से 28 कटेगा 4 टाइम्स, तो x आ जाएगा 40 इंटू 4, दैट विल बी 160। और ये हमने x लिया था क्या था पहले? दिस वॉज द टोटल कैपेसिटी, हमने लिया था x लीटर्स, तो यही x लीटर्स का वैल्यू आ गया 160 लीटर्स, और ये है कैपेसिटी सिस्टर्न की। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये इस वीडियो का ना लास्ट का क्वेश्चन था। 99% आपका पाइप एंड सिस्टम खत्म हो गया यहाँ पे। ना इससे कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएगा, ना इससे कोई हाई लेवल का आ जाता है। लो आने दो, उसमें कोई मसला नहीं है, वो तो इजी होता है। पर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना किसी एग्जाम में, चाहे बैंकिंग ले लो या CGL, CHSL, MTS, रेलवेज के एग्जाम ले लो। ये एंड है पाइप्स एंड सिस्टम का। अगर तब भी मेरे को लगेगा कि एक दो टाइप अगर होंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लाता हूँ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना, वो हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक वीडियो में मैं आपको वो पूरा समझाऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस करने, ठीक है। और नंबर सिस्टम भी लगभग आ ही जाएगा नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। बाकी आप भी तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, मज़े करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।